हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 13.69 पे काम कर रहा है। दिन के दौरान 16 का भी लेवल देखने को मिला और 11.50 के आसपास की भी ट्रैवलिंग हुई है, यानी आज का सेशन वोलाटाइल था। ये तो क्लियर कट इंडिया विक्स इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेटली उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी वोलाटाइल होते हुए नजर भी आए। निफ्टी 15,500 के लगभग नजदीक पहुंच चुका था, 15,514 का लो बनाते हुए नजर आया और बैंक निफ्टी भी 34,100 के लेवल्स तक पहुंच चुका था। इसके बाद में शानदार रिकवरी बोलिए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर में रिकवर हुआ है। ऑलमोस्ट 300 से 350 पॉइंट 400 पॉइंट का रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली रिकवरी जोरदार हुई है, लेकिन क्या ये रिकवरी अब ऊपर की तरफ जाके 16,000 तोड़ेगी या 36,000 तोड़ेगी, उसके भी आसार ना के बराबर दिख रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर 15,707 लगभग डिस्काउंट या बोल लीजिए एट पार काम करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कल तो एट पार ही एक्सपायर होंगे। और बैंक निफ्टी फ्यूचर थोड़ा सा प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। 37,245 जो दिन के दौरान आप ऐसा बोल लीजिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन था निफ्टी, वहां से रिकवरी, शानदार रिकवरी। और बैंक निफ्टी 500 प्लस पॉइंट डाउन था, वहां से शानदार रिकवरी होते हुए नजर आई। लेकिन इस रिकवरी के अंदर में भी एफआईआई ने अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस में एडिशन करना चालू नहीं किया है, यानी फ्यूचर्स के अंदर में अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग्स कम कर रहे हैं और ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग दबा के हो रही है। अगर कॉल राइटिंग दबा के हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स ऊपर के लेवल पे अभी भी प्रेशर में रहेगा, ऊपर से अभी भी एक रेंज डिफाइन होता हुआ नजर आ रहा है और नीचे से भी आपको एक रेंज मिल रहा है जिसके नीचे आप क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। वो लेवल कौन सा? 15,675, उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहे हैं, काफी नीचे से रिकवरी हो रही है। सो डेफिनेटली वो रेंज अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 55.20 पे है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 1.37% ही फॉल हुआ है। सिर्फ ये जो कॉल राइटिंग हुई है ये थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आ सकती है। डेरिवेटिव डेटा में देखेंगे तो 356 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर की गई है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 435 करोड़ की पॉजिटिव नंबर्स ही आते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर इस डेटा को देखें तो लगभग 80 करोड़ की तो खरीदारी हुई है, यानी डेरिवेटिव डेटा ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। 80 करोड़ की जगह 800 करोड़ होता तो ज्यादा पॉजिटिव होता, लेकिन ठीक है 80 करोड़ एक पॉजिटिव नंबर आते हुए डेरिवेटिव के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन कैश में बिकवाली अभी भी चालू है, 2,275 करोड़ की बिकवाली। दोनों डेटा को अगर मिला के देखें तो लगभग जो देखने को मिलेगा वो 2,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। तो एफआईआई अभी भी निगेटिव है। जब तक एफआईआई पॉजिटिव नहीं होंगे 16,000 36,000 पॉसिबल नहीं है। डीआईआई 921 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसे कंपल्सिव या मजबूरी वाली खरीदारी बोलूंगा, क्योंकि जिस दिन ये डेटा एफआईआई की डेटा से बढ़ चढ़ के आएगा उस दिन समझ में आएगा ओके डीआईआई कुछ खरीदना चाहते हैं। ये तो सप्लाई दे रहे हैं, ये बिकवाली कर रहे हैं, तो उसे खरीदने के लिए कोई तो चाहिए, तो डीआईआई खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। क्या इसके दम पे मैं बोलूं कि मार्केट एकदम कूद जाएगा, मार्केट 16,000 तोड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, वो नहीं होना है। तो ये पॉजिटिव फिगर एफआईआई की तरफ से आना चाहिए। एफआईआई नेट सेलर है, जुलाई महीने के अंदर में भी दबा के इन्होंने बिकवाली की हुई है। सो डेफिनेटली एफआईआई की तरफ से पॉजिटिव फिगर्स चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। हाँ, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 0.93, बट अभी भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। सो मंथली एक्सपायरी के दिन हम ओवरसोल्ड कंडीशन में जा रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग बनती है एक। कल भी हमने इस बात किया था इसके ऊपर में कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं तो वहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। गैप डाउन ओपन तो नहीं हुए, लेकिन ड्यूरिंग सेशन मार्केट काफी नीचे गए थे तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग बनी और 200 पॉइंट की रिकवरी हुई। 0.93 के आसपास में पुट कॉल रेशियो काम कर रहा है, ओवरसोल्ड है, अभी भी ऊपर जाने के लिए जगह बनता है। सो डेटा कल के जो दिख रहे हैं, कल की शुरुआत करने के लिए जो डेटा दिख रहे हैं, एफआईआई नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, डीआईआई पॉजिटिव लिख लीजिए, लेकिन इसको लेके बुलिश मत हो जाइएगा। अगर हम बात करें इंडिया विक्स के बारे में तो इंडिया विक्स थोड़ा सा न्यूट्रल में काम कर रहा है फिलहाल। जिस तरह से ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है, वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है और एट द सेम टाइम अगर पुट कॉल रेशियो बात करें तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इनफैक्ट बुलिश भी आप यहां से लेके जा सकते हैं क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में है।
हमने आज पोजीशन कौन सी बनाई थी? सो बेसिकली 3 पोजीशन आपको देखने को मिलेगी आज के दिन में। एक तो पहला रिजल्ट ट्रेड हमने किया था एसआरएफ के ऊपर में, वहां पे लगभग 10% के आसपास में प्रॉफिट बुक किया। देन निफ्टी का हमने 15,550 के आसपास में जब था तो उस टाइम पे हमने पोजीशन क्रिएट की थी 167, ये 5 अगस्त की कॉन्ट्रैक्ट है, वो किया तो वो हमने 229 पे उसे वहां पे प्रॉफिट बुक किया लगभग 37% के आसपास में। एंड यस, बैंक निफ्टी भी उसी टाइम पे बाय किया गया था जब 34,400 के आसपास में था, उसके बाद में डिप देखने को मिला था। सो उसे 530 पे हमने फाइनली निकाल दिया प्रॉफिट के अंदर में। यहाँ पे भी लगभग 6% के आसपास प्रॉफिट हुई। ओवरऑल जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अगर आपने इस महीने की स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा तो मैंने ये बोल रहा था कि जुलाई मंथ में 7,50,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। सो डेफिनेटली ओवरऑल अभी तक यानी जब से शुरू किया ये प्रोग्राम को, ये 367 ट्रेड्स के अंदर में ओवरऑल 7,50,000 रुपीज तक का प्रॉफिट निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1-2 लॉट से ही कमा के अभी तक हमने निकाला हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो YouTube के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे या तो WhatsApp पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं ताकि आपको प्लैटिनम मेंबरशिप के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सके। एट द सेम टाइम मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अभी तक जो भी ट्रेड हमने शेयर किया है 74.11% सक्सेस रेशियो के साथ में किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज फेड का जो मिनट्स है वो आएगा शाम को। सो डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। न्यूज़ के ऊपर में रिएक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। गैप अप गैप डाउन की आशंकाएं मतलब संभावनाएं बनती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे लेवल्स के बारे में। एट द सेम टाइम 2 से 3 ऐसे स्टॉक जो आने वाले दिन के अंदर में थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी जितना रिकवर हुआ डेफिनेटली बैंक निफ्टी उतना तो रिकवर नहीं हुआ क्योंकि 34,800 के ऊपर का फॉल था, लगभग 34,115 का। एंड देन उसके बाद में 450 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। क्लोजिंग हमने 34,550 के ऊपर के थे, 34,532 के आसपास में टू बी स्पेसिफिक हमने क्लोजिंग दी हुई है। क्या ये क्लोजिंग पॉजिटिव मानी जानी चाहिए? मेरे हिसाब से अभी नहीं। क्यों? क्योंकि 34,500 से लेके 35,000 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आ सकते हैं और वो देखना है आपको। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखेंगे। पहले तो ये जो क्लोजिंग हुई है ये क्लोजिंग 34,500-600 के ऊपर की होगी, तब जाके कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस 34,675, देन 882, देन उसके बाद में 2 ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस, ऐसा करते करते 35,200 तक, लेट्स से 35,000 के ऊपर जाएंगे, 35,200 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सो 35,300 से सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए नजर आता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली हम वापस से उसी रेंज में जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पे नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। कौन सा रेंज है? पिछले 2 वीडियो से हम लोग कंटिन्यूसली उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो रेंज आपका 34,700 से लेके 35,300 के बीच का आता है। दोनों रेंज आपको आइदर साइड मिलेंगे। डेफिनेटली यहां पे एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। आज अगर आपने कॉन्ट्रा कॉल लिया रहेगा सो डेफिनेटली यहां पे लॉस बुक किया रहेगा आपने। नीचे से भले रिकवरी हुई लेकिन अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। इसलिए अगर आपने डेटा देखा होगा तो हमने भी 34,400 के आसपास में लॉन्ग बनाए थे, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके उसे हमने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी है। सो अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है निफ्टी के अंदर में ट्रेड इनिशिएट करिए, वो ज्यादा बेटर होगा। बैंक निफ्टी रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है अभी भी। जब वो 34,700 के आसपास जाएगा पूरे चांसेस बनेंगे 35,300 तक जाए, फिर वहां से प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आए। सो व्यू क्या बन रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर में, अवॉइड कर दीजिए। फिलहाल यही व्यू बनता है, बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। कल न्यूज़ है, न्यूज़ आने दीजिए। न्यूज़ के ऊपर में देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है। ऊपर की तरफ मिलेगा 35,300, 35,500 जरूर सेल करना है। नीचे की तरफ 34,700 एक बार बाय करना पड़ेगा आपको। उस रेंज से निकल के थोड़ा सा काम होते हुए नजर आ सकता है। सो क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं? मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कहीं पे भी जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस काम एक्ट अपना करता हुआ नजर आ सकता है। सो अवॉइड करिए बैंक निफ्टी, अच्छी बात है, लेकिन
कंपल्सिव ट्रेडर है, ट्रेड इनिशिएट करना ही है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखें, इन लेवल्स के आसपास में ही कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश करिए। अगर चार्ट के ऊपर पे देखें तो चार्ट में जो कैंडल बना है हैमर एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन रिकवरी देखने को क्लियर कट यहाँ पे मिल रही है, यानी मार्केट रिकवर हुआ है नीचे के लेवल से। बढ़िया चीज ये रहा कि क्लोजिंग हमारी 34,500 के ऊपर होते हुए नजर आई। इसकी तरफ अगर देखें तो ऐसा समझ में आता है कि एक बार 35,000 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए और जाएगा में फर्क है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर में जो डेटा देखने को मिल रहे हैं वो डेटा कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। सो बेसिकली लोअर लो लोअर हाई कैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि निगेटिव है, लेकिन ये कैंडल अपने आप में बढ़िया रिकवरी 450 पॉइंट की रिकवरी इंडिकेट कर रहा है, जो थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन भी देगा, यानी नीचे की तरफ एक बार अगर जाए तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ सकती है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जो क्लोजिंग हुई है वो 34,550 के आसपास हुई है, तो डेफिनेटली 34,500 हमारा एट द मनी होगा। नाउ 34,500 पे 68,500 एंड 54,600 ये इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नो डाउट 34,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है, जो कि 60,500 के आसपास का है। मैं पुट साइड की बात कर रहा हूँ। कॉल साइड के अंदर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पहले 36,000 पे बिल्टअप था, अभी भी उतना ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 36,000 पे देखने को मिल रहा है, विच इज अराउंड 68,600, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 के आसपास में बिल्ड हो चुका है। यानी हम काम कहां कर रहे हैं? हम दो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बीच में 34,000 से लेके 35,000 के बीच में हम काम कर रहे हैं, और क्लोजिंग एग्जैक्टली 34,500 पे हुई है। कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, लेट्स से 34,800 के आसपास की या 34,700 के आसपास की ओपनिंग मिल जाती है, सो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, पर 35,000 टूटेगा उसके चांसेस कम है। सेम वे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है 34,200 34,300 की, तो एक बार फिर से आज के लो के आसपास जा सकते हैं, लेकिन 34,000 टूटेगा उसके चांसेस कम है। यानी रेंज आपकी जो है वो 34,000 से लेके 35,000 के बीच की है, और दूसरी रेंज की बात करूं जिससे छोटी रेंज की बात करो तो 34,200 से 34,800 के बीच की है। ज्यादा करके कोशिश होगी शायद से हम 34,500 के आसपास की क्लोजिंग दें, अगर न्यूज़ कुछ निगेटिव या पॉजिटिव नहीं आता है यूएस से। तो कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चार्ट के ऊपर में भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देगा, ऑप्शन चेन के अंदर में भी कंफ्यूजन दिखाई देगा। इसके लिए बोल रहे हैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, स्टॉक्स के अंदर में काम करें या निफ्टी के अंदर में पोजीशन बनाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। जो व्यू बनता है जनरली आपके सामने वो व्यू रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम अपने पोर्टफोलियो में रख लें या तो स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एक स्टॉक जो बढ़िया परफॉर्म किया है, एवरीडे की बात कर रहा हूँ, एवरीडे की बात कर रहा हूँ, जो बैटरी हम सब जानते हैं इसे। सो बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी बढ़िया आपको 400 के आसपास का, वैसे भी ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक था, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। आज के स्टॉक के बारे में बात करें, कावेरी सीड के बारे में बात कर रहा हूँ। कावेरी सीड लगभग अपने सपोर्ट के आसपास में एक जाके रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है और काम कर रहा है 707 के आसपास में। अगर बाय करना है तो सही टाइम है बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस कहां होगा? स्टॉप लॉस रखना है तो थोड़ा सा नीचे रखेंगे, 678 के आसपास में नहीं रखना है। स्टॉप लॉस 675 के आसपास में, यानी लगभग 32 रुपीज का स्टॉप लॉस बनता है यहां से, और ऊपर एक बार फिर से ये ट्रेंड लाइन टच करता हुआ नजर आ सकता है, यानी ऊपर की तरफ आप टारगेट ले सकते हैं 750 के आसपास, यानी 43 रुपीज के बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली उसके ऊपर के टारगेट बनते हैं, लेकिन एक सेफर साइड में 750 की बात कर रहा हूं, यानी 37 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको 43 रुपीज का एक टारगेट है, यहाँ पे 1:1 का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर में फोकस किया जा सकता है। पहला टारगेट जो बताया 750 के आसपास में, सेकंड टारगेट जो बनेगा वो लगभग 780 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा कावेरी सीड के अंदर में। सिग्निटी टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है, डेफिनेटली जिस हिसाब से यहाँ पे हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी हैमर कहाँ बना है? हैमर एक सपोर्ट लाइन के आसपास में बना हुआ है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर में एक बार इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस 548-49 के आसपास में मैं लगाऊंगा। ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो टारगेट ऊपर की तरफ आपको 650 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। सो
क्या है स्टॉप लॉस 576 से लगभग 25 रुपए के स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूं और यहां से लगभग 75 रुपीज के टारगेट की बात की जा रही है। जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता हुआ उसके पहले नजर आ सकता है वो 611 के आसपास में हो सकता है। सो डेफिनेटली ये आपको कम से कम यहां से 611 की बात करें तो 40 रुपए के आसपास का एक बार टारगेट यहां पे भी बनता हुआ नजर आएगा। सो 611, 650 एंड स्टॉप लॉस 549, सिग्निटी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर में भी काम किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।